अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट अली अख्तर आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे अदाकारा रेशम के बारे में। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। छूए अगर तुझको हवा लगता है ये मुझको बुरा। जी, रेशम साहिबा जिनका ताल्लुक पहले टीवी से था और उनका ओरिजिनल नेम था साइमा। साइमा नामी एक अदाकारा यानी सुपरस्टार हीरोइन मौजूद थी, इसलिए रेशम ने साइमा नाम को चेंज करके अपना नाम रखा रेशम। और रेशम ने टीवी पर अदाकारी की। अदाकारी की पहचान उनकी दिन ड्रामे से हुई। दिन ड्रामे में उन्होंने बहुत खूबसूरत अदाकारी की। अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ प्ले था और रेशम ने बड़ी प्यारी अदाकारी करी। उससे उनकी पहचान बन गई कि रेशम एक अदाकारा है और उन्होंने एक्टिंग भी जानती है, बल्कि अच्छी एक्टिंग जानती है। फिर इसी तरह उन्होंने एक ड्रामा करा सारा और अम्मारा। सारा और अम्मारा ड्रामा बेहतरीन था, जिससे मारिया वास्ती का डेब्यू हुआ था। मारिया वास्ती का पहले प्ले था और मारिया वास्ती और रेशम का किरदार ऐसा था कि दोनों ये लड़कियां अमेरिका से आती हैं और यहाँ पर उनके रिश्ते मतलब उनके रिश्ता कराया जाता है। उनके वालिद चाहते हैं कि वो उनसे रिश्ता पाकिस्तान में हो। तो मारिया वास्ती तो इंग्लिश एक्सेंट थी, बहुत कामयाब गई। रेशम उसमें कामयाब गई खूबसूरती के लिहाज से, अदाकारी के लिहाज से भी, लेकिन इंग्लिश एक्सेंट उनका इतना अच्छा नहीं बन सका। देखिए बहरहाल सारा और हमारा ड्रामा बहुत हिट गया। और फिर रेशम के अगर हम एक ड्रामे का जिक्र टीवी का ना करें तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी। वो था अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा प्ले था जिसमें रेशम ने बड़ी गैर मामूली एक्टिंग करी, बल्कि क्लासिक एक्टिंग करी आबिद अली के साथ। और ये ड्रामा बड़ा अच्छा था। और इस ड्रामे के बाद हमारे एक फिल्म के शोमैन डायरेक्टर की नज़र रेशम पे पड़ी और उन्होंने रेशम को अपनी फिल्म जीवा के लिए मुंतखब किया। 1995 में ये फिल्म रिलीज हुई। सैयद नूर ने जीवा में नदीम जैसे बड़े अदाकार, जावेद जैसे अदाकार के साथ एक नया पेयर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। वो था रेशम और बाबर अली का। छूए अगर तुझको हवा लगता है ये मुझको बुरा। तो रेशम और बाबर अली का ये प्यार लोगों को इतना पसंद आया कि कुछ लोग कहने लगे कि ये तो लग रहा है कि मुस्तकबिल के नदीम और शबनम बनेंगे। और सैयद नूर साहब ने भी इस फिल्म में इस प्यार को बहुत खूबसूरती से पेश करा। रेशम को बहुत अच्छा पेश करा, बाबर अली को बहुत अच्छा पेश करा। जावेद शेख, नीली और नदीम के होते हुए ये कैरेक्टर बहुत हिट गए। और जो गाना था बाबर अली ने गाया था जानू सुंदरा, वो तो समझ ले कि स्क्रीन की जान बना। और रेशम ने एक गाने पे जो स्टेप दिए वो बिल्कुल आम पाकिस्तानी स्टेप से हट कर दिए। छूले अगर तुझको हवा। ऐसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन, यार कोई और तुझे तेरे नक्शेदम। रेशम ने बड़े प्यारे स्टेप दिए और लगता था कि रेशम ने इस पे बड़ी मेहनत करी है, अपने किरदार पर, अपने डांसेस पर, अपनी ड्रेसिंग पर, यानी कि हर चीज़ डायरेक्टर और रेशम नज़र आ रही थी। खैर रेशम के ये फिल्म रिलीज हुई, सुपर हिट हुई। उसके बाद रेशम की कामयाबियाँ तो चलती चली गई और रेशम को बहुत फिल्में मिली। लेकिन रेशम के साथ एक बैड लक रहा कि बाबर अली और रेशम का जो पेयर बना था, किसी एक हीरोइन ने, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत गड़बड़ मच जाएगी, एक हीरोइन ने बाबर अली और रेशम को उस कामयाबी के दौर में साथ नहीं आने दिया। बल्कि कई सहाफियों ने पूछा कि आप बाबर अली के साथ काम क्यों नहीं करती, ये तो जोड़ी कहेंगी मैं तो करना चाहती हूँ, अगर बाबर अली नहीं करना चाहते वो आप उनसे पूछें। और वाकई में उस वक्त बाबर अली और रेशम को फिल्में मिलनी थी 95 के बाद, जो कि नहीं मिली, ज्यादती हुई है। शबीमाना की फिल्म लव 95 भी की, वो भी अच्छी गई। और उसके बाद उन्होंने रेशम ने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में करी जो कि लोगों की नज़र में आती चली गई। अब बात बनती है कि रेशम को ऐसी फिल्में मिलनी चाहिए थी कि जिससे रेशम का कैरियर आगे चलता चला गया। फिर सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी संगम, जिसमें रेशम ने बहुत गैर मामूली अदाकारी करी। मेरे लिए दिल तो बहुत बेचैन होते हैं, लेकिन मैं किसी से मिलती नहीं। वो तो मैं तुम्हारी डॉक्टर की वजह से मजबूर हो गई। तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हारी बेबसी का कुछ इस तरह नक्शा खींचा कि अपनी मसरूफियत के बावजूद चली आई। बल्कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले सैयद नूर ने रेशम को संगम में ही
सिलेक्ट करा था, लेकिन उससे पहले जीवा रिलीज हो गई तो हम जीवा की बात करेंगे। लेकिन फिल्म संगम में रेशम ने जो अदाकारी की थी वो इस म्यार की अदाकारी की थी कि आप देखें कि नेशनल अवार्ड रेशम के आ गया लाइन में और रेशम को ये अवार्ड मिल गया। रेशम ने अदाकारी से भी इस फिल्म में अपने आप को मनवाया और ड्रेसिंग, आम हीरोइन जो ड्रेसिंग करती थी रेशम ने उससे हटके ड्रेसिंग करी, बहुत डिसेंट, जो आम घराने की लड़कियां करती हैं उस तरह की ड्रेसिंग, मेकअप, बालों का स्टाइल, तो लोगों को संगम फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। और रेशम के ऊपर जो एक गाना था, प्यार दिल में जगह, मतलब ये गाना लोगों के दिल में था। और सिनेमा हॉल में आप यकीन करें जब मैं बैठा हुआ था, मैंने ये फिल्म ड्राइव-इन में देखी थी और ड्राइव-इन में जब ये रेशम का गाना आया था तो लोग खूब डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। रेशम लोगों की पसंदीदा अदाकारा बनती चली गई थी। फिर रेशम को और अच्छी फिल्में मिली, शम्मी मारा की फिल्में अच्छी मिली, फिर एक फिल्म उसके बाद उनको संगीता साहिबा ने भी उनको अपनी बैनर की फिल्में दी। लेकिन मसला क्या होता चला जाता है, मसला ये होता है कि रेशम साहिबा को फिल्में जो मिल रही थी उसके बाद जो मिली जीवा के बाद संगम और उसके बाद जो फिल्में मिली उसमें इतना उनका कोई जानदार रोल नहीं था। अब रेशम भी परेशान हो गई क्योंकि सैयद नूर साहब साहिबा को लेकर फिल्में बनाए थे, वो बैनर अलग हो गया था और संगीता ज़्यादातर मीरा को ले रही थी और जावेद शेख भी मीरा को ले रहे थे। अब दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरे मुझे आंसू देख ले, मुख मोड़ के न जा। तो उनको फिल्म मिली जान मोहम्मद की कुड़ियों को डाले दाना, जिसमें उनके साथ नया हीरो मोहम्मद राना है। ये फिल्म लोगों ने कहा था चलेगी नहीं। इस फिल्म में नीली भी थी और आपकी रेशम भी थी, लेकिन रेशम साहिबा ने इस फिल्म के अंदर बड़ी बेबाकी का सबूत दिया, यानी कि थोड़े आउट सीन्स दिए जिसकी वजह से फिल्म सुपरहिट गई, गोल्डन जुबली तक पहुंच गई। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि रेशम साहिबा को ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये काम नाचे जवानी झिंगो, महफिल सुहानी झिंगो, होती है 4 दिन की, होती है 4 दिन की ये जिंदगानी झिंगो। कामयाबी का एक दूसरा रास्ता है, ये कामयाबी का वो रास्ता नहीं है जहाँ से अदाकारी बनती है। खैर बहरहाल उसके बाद नासिर अदीब की फिल्म आई दुनिया देखेगी, उसमें भी रेशम साहिबा ने यही कुछ करा। अब जब रेशम साहिबा ने ये चीज़ करी, वल्गैरिटी कह दें या मतलब सेक्स को ऑब्वियस करना कर दें, तो फिल्मसाज तो क्या चाहते हैं, फिल्मसाज ये चाहते हैं उनको उसी तरह की फिल्में मिलनी शुरू होती चली गई। फिर रेशम साहिबा ने कुछ पंजाबी फिल्में भी करी, कुछ उर्दू फिल्में भी करी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सेक्स ज़्यादा होता चला गया, तो जो बिना ख्याल रेशम साहिबा को भी अच्छा ना लगा, थोड़ा उन्होंने फिल्मों से दूरी ली। फिर जब दूरी रही उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब की 2 फिल्में आई, मोहब्बत है क्या चीज़ और आंचल। ये फिल्में बहुत अच्छी थी और रेशम साहिबा का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। इस फिल्म में रेशम ने बड़ी जमकर अदाकारी करी, डांसेस भी अच्छी करे, लेकिन फिल्म तो बस किस्मत की धनी होती है, फिल्म इतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी। फिर शान ने भी रेशम साहिबा को फिल्में दी, गन्स एंड रोजेस फिल्म दी जो थोड़ी बहुत चली लेकिन इतनी चली। अब रेशम साहिबा को चाह रही थी कि उनको फिल्में अच्छी मिले, लेकिन जो इत्तफाक़ी तौर पे नहीं मिल रही थी और फिर फिल्मों का डाउनफॉल भी आता चला गया, फिल्में फ्लॉप होनी बहुत शुरू हो गई, डबल वर्जन फिल्में ज़्यादा बननी चली गई। ये अदाकारा जो थी जिसने अदाकारी का टैलेंट बहुत मौजूद था, ये चाहती थी कि उसको फिल्में ऐसी मिलें जिनमें अदाकारी हो। अब कुछ कराची की फिल्में बननी शुरू हुई जिसमें रेशम साहिबा ने फिल्मों में काम करा, लेकिन मज़ेदार फिल्मों नहीं लगी, उनको भी नहीं लगी, आवाम को भी नहीं लगी। फिर उन्होंने दोबारा टीवी का रुख करा, टीवी पे भी उनके ड्रामे बहुत हिट गए, मनो सलमा हिट गया, आपका आक्षी ड्रामा हिट गया, नागन ड्रामा हिट गया और मोहब्बत जाए भाड़ में हिट गया हम चैनल पे। तो रेशम साहिबा दोबारा टीवी पर आती गई और टीवी पर अपना काम करती गई। संगीता साहिबा ने मुट्ठी भर चावल के ऊपर ड्रामा बनाया था टीवी 1 से, वो उस पर भी उन्होंने काम करा, वो भी ड्रामा हिट चलता गया। लेकिन उनको फिल्म की तमन्ना थी, वो फिल्म करना चाहती थी, लेकिन फिल्में जो मिल रही थी वो रेशम साहिबा के कैरेक्टर के लिहाज से नहीं मिल रही थी। अब इसी असला में टीवी ड्रामा में काम करती रही, वक्त गुजरा तो रेशम साहिबा का टीवी पर तो नाम बहुत कामयाब पहले भी था, बाहर मुल्कों में भी कामयाब गया। लेकिन रेशम साहिबा को मैं एक मशवरा ये भी दूंगा कि चंद जगह वो डायलॉग इतनी तेज़ी से बोल जाती हैं कि डायलॉग की अहमियत भी नहीं रहती है। मसला अगर हम डायलॉग्स पे जोर रहे थे, मोहब्बत जाए भाड़ में एक डायलॉग था, रेशम बोलती हैं अपने हीरो के साथ
कि औरत अगर गिरने पर आए तो बड़े से बड़ा तुरम खान भी उसका मलबा नहीं उठा सकता। जुमला बड़ा अच्छा था, गहरा था, लेकिन बहुत तेजी से बोल गई। रेशम साहिबा टीवी पे काम करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्लो काम करती हैं, स्लो उनका पिच रहती है, लेकिन अगर देखा जाए जब थोड़ा सा लाउड हो जाती है तो डायलॉग बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं। इसमें रेशम को थोड़ी सी तवज्जो देना चाहिए। और एक वाक़या ऐसा हुआ था कि हसन असगरी साहब की फिल्म थी जन्नत की तलाश, उसमें रेशम साहिबा ने काम करा था और जन्नत की तलाश में बहुत अच्छा काम करा था, बल्कि हसन असगरी की तबक़ात से बढ़ के काम करता। उसी फिल्म के दौरान एक ऐसा वाक़या भी हुआ था कि रेशम बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोली थी, तो उनके गले का साउंड बॉक्स थोड़ा ख़राब हो गया था। खैर बहरा इलाज कराया और आवाज़ भी सेट हो गई। इस तरह से वो काम करती चली गई। अब जब उम्र बीतती चली जाती है, रेशम ने दौलत भी कमाई, शोहरत भी कमाई, इज्जत भी कमाई, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में रेशम बड़ी तन्हा रह गई। दौलत तो बहुत थी, घर तो बहुत थे, बंगले तो बहुत थे, लेकिन जीवन साथी अभी कोई नहीं मिला। जाहिर है कि उम्र इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है, ये वक्त का धारा तो चलता चला जाता है और फिर इंसान को एहसास उस वक्त होता है जब एज निकल जाती है। औरत की एक सर्टेन एज होती है जिसमें वो माँ बनती है या बच्चे पैदा करती है। वो एज गुजारने से पहले बड़ी बड़ी हीरोइनें इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं और अपना मुस्तकबिल बनाती हैं। चाहे हम पड़ोसी मुल्क की बात करें, चाहे हम अपने मुल्क की बात करें, कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि मुस्तकबिल का सहारा औलाद होती है। लेकिन शायद रेशम साहिबा ने इस पर तवज्जो नहीं दी और उम्र गुजरती चली गई। आज रेशम साहिबा के पास बंगले हैं और लाहौर के पौश इलाके कैंट में उनके एक नहीं बल्कि 2 बंगले हैं। दौलत बहुत है और लेकिन जीवन साथी नहीं है। मैं रेशम साहिबा को मशवरा दूंगा कि अपने जीवन साथी को तलाश करें इससे पहले कि वक्त और ज़्यादा गुजर जाए। और जहाँ तक उनकी गरीबों की मदद करने की है, वो बहुत ज़्यादा गरीबों को मदद करती हैं, ज़कात भी देती हैं और क्या कहें खाना पिलाना भी करती हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि रेशम साहिबा आप नेकी तो कर रही हैं, छोड़े दिखावा ना करें, अल्लाह को दिखलाएं। फरीदा दिल ओथे दईए जिथे अगला कदर भी जानी। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, छुप के हर काम करें, इससे कि आपके चेहरे की शगुफ्तगी अभी तक बरकरार है और ये आपकी गवाही देती है कि आप दिल की सच्ची हैं। दिल की जब सच्ची हैं तो सच्चे काम करें और अपने जीवन साथी को तलाश करें और बकिया की ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। मैं ये आपको दुआ देता हूँ कि आपको काम मिले, लेकिन अच्छा काम मिले। मैं ज़्यादा काम की तरफ कभी तवज्जो नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रेशम साहिबा को काम मिले, अच्छा मिले और अपने आप पे वो तवज्जो देती हैं, वेल एंड गुड। वो ये सब बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी एज कितनी भी हो, लेकिन वो बहुत लड़की नज़र आती हैं और वाकई में वो ऐसी हैं क्योंकि उनका दिल सच्चा है, उनकी नीयत सच्ची है, वो काम सच्चा करती हैं, काम सच्चा करना चाहती हैं, लोगों की मदद करती हैं और करती रहेंगी। हमारी ये दुआ है कि रेशम को जीवन साथी अच्छा मिले, उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाए। थैंक यू सो मच।